आज हम लोग बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे, कोशिका विज्ञान, जिसका कि MCQ है, यानी साइटोलॉजी सेल चैप्टर से। और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हर एग्जाम्स में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC का हो, रेलवे का हो, पुलिस हो, SI हो, बैंक को छोड़ करके बाकी सभी एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था? पहला है फ्लेमिंग ने, या ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, या फिर ब्राउन ने। तो पहले का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है C, यानी रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सी रचना जंतु विज्ञान कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर, या फिर सेंट्रियोसोल। तो यानी जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में अंतर की बात यहाँ पे हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे D, यानी सेंट्रियोल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, या कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो कोशिका में राइबोसोम अगर न रहे तो क्या नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, प्रोटीन का संश्लेषण, यानी प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, या भोजन का अवशोषण। यानी माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर देती है तो कौन सा नहीं हो सकता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा B, यानी भोजन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गोल्गी काय, न्यूक्लियन, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर राइबोसोम को। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा तो C है, बिल्कुल सही होगा, यानी C नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है, यानी कौन सा कोशिका का सबसे बड़ा अंग है? पहला है गुणसूत्र, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है प्लास्टिड, या चौथा है गाल्जिकाय। यानी कौन सा जो है कोशिका का सबसे बड़ा भाग है, कोशिका का सबसे बड़ा अंग है? करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है वो C है, यानी प्लास्टिड। नेक्स्ट है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? गोल्गी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर सेंट्रोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो करेक्ट आंसर जो होगा वो B, यानी राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट कोशिका है, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? प्लांट सेल का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, दोनों प्लांट्स, या फिर अंतःप्रादेवी जलिका। तो चलिए करेक्ट आंसर करिए यहाँ पे कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो सबसे बाहरी भाग जो होता है सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति होती है प्लांट सेल की, जबकि ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका, या फिर गोल्गी काय। कोशिका को एक निश्चित आकार और रूप प्रदान करने का काम कौन करता है? तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे होगा वो भी होगा, यानी कोशिका भित्ति, क्योंकि ये सबसे बाहरी भाग होती है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन और मशीन, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? उपस्थित जो महीन होता है, शाखित है, झिल्लीदार और अनियमित क्या कहलाता है? गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, या अंतःप्रादेवी जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो D होगा, दैट मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रादेवी जलिका। नेक्स्ट है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या गोल्गी काय है। प्रोटीन निर्माण कहाँ पे होगा, यानी प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो करेक्ट आंसर होगा B, यानी राइबोसोम। राइबोसोम में प्रोटीन का क्या होता है? संश्लेषण होता है।
कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएँ या फिर उपयुक्त सभी? तो केवल पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में ही पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डी, यानी ये सभी पाए जाते हैं प्लांट सेल में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल गाल्गी काय है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है या फिर लाइसोसोम है? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कोशिका का श्वसन अंग भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं, यानी अवर्णीय लवक कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में, तनाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में या फिर फूलों की कोशिकाओं में? तो ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णीय लवक जो होते हैं वो पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। ये सूर्य से दूर जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जड़ों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या फिर टोनोप्लास्ट? तो करेक्ट आंसर जो है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वर्णीय लवक होता है, कलर्ड पिगमेंट होता है। नेक्स्ट है पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट? यानी पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है 17। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, राइबोसोम को, न्यूक्लियोसोम को या फिर गोल्गी काय को? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? सेल सैम्स, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम? तो लाइसोसोम में पाया जाता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो डी होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट 18% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? प्रोटीन है, चर्बी है, खनिज है या फिर जल है? 80% से ज़्यादा कोशिका का कौन सा भाग होता है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वाटर, यानी डी। निम्नलिखित में से किसे यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? पास्चर ने, स्लाइडेन ने, रॉबर्ट हुक ने या टी श्वान ने? तो करेक्ट आंसर की है बात करें तो यहाँ पर डी, यानी 2 और 4 बिल्कुल सही है। यहाँ पे स्लाइडेन एवं श्वान ने ये दोनों लोगों ने बताया था, सेल थ्योरी इन्होंने दिया था, तो उसी सेल थ्योरी में इन दोनों लोगों ने बताया था कि प्रत्येक जीवों की उत्पत्ति सेल यानी कोशिका के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर किया जा सकता है? यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल में किसके कारण अंतर किया जा सकता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला या फिर केंद्रक? के लिए करेक्ट आंसर करिए कि इनमें से कौन सा आंसर होगा 21 का। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बी है, कोशिका भित्ति, यानी ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, जो प्लांट सेल का बाहरी भाग होती है। नेक्स्ट है गोल्गी कॉय का प्रमुख कार्य क्या है? श्वसन का कार्य है, कोशिका विभाजन शुरू करना है, पाचक रस उत्पन्न करना है या फिर स्रावी करना है? गोल्गी बॉडी का मेन कार्य क्या है? तो गोल्गी बॉडी का जो है मेन काम क्या है? स्रावी का है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लाइसोसोम या सेंट्रियोल? क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसमें डीएनए पाया जाता है, किसमें डीएनए होता है? तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे वो होगा डी, यानी सेंट्रियोल। लेकिन इनमें से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो ये सेंट्रियोल डीएनए को रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 24। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है, यानी प्रोटीन निर्माण करता है? लाइसोसोम या सेंट्रोसोम, एंडोरेंटिकुलम राइबोसोम,
गाल्गी उपकरण माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो करंट ऑप्शन जो यहाँ पे होगा वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, यही दोनों हेल्प करते हैं प्रोटीन के निर्माण में। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय और आणविकीय नियंत्रण क्या कहलाता है? एप्टोसिस, एजिंग, डिजनरेशन या नेक्रोसिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, यानी एजिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है? ऑप्शन है लवक, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर अंडप्रदव्य जलिका। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए, यानी प्लास्टिड लवक नहीं पाया जाता है, ये केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स कार्य करते हैं प्रोटीन संश्लेषण का, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का, अंतर्जलिका पाचन में या वसा के संश्लेषण में। लाइसोसोम क्या करते हैं? तो करेक्ट आंसर सी होगा, अंतःकोशिकीय पाचन में इनका काम होता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल क्या होती है? तो पारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है या फिर अपारगम्य होती है? तो सेल वॉल जो कोशिका भित्ति होती है वो पारगम्य होती है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है, क्रिप्टिक कहलाता है या फिर ऑक्सीसोम्स कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है या फिर माइक्रोसोम्स कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी वाला वलय है, रिंग है, वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्रिस्टी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होती है? ईस्ट में, कवक में, जीवाणु में या फिर हरित शैवाल में? किसमें अनुपस्थित होती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ सी होगा, यानी बैक्टीरियाज में ये माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है। जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्रोटोप्लाज्म का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? डार्विन के द्वारा, पुरकिंजे के द्वारा, जॉर्डे के द्वारा या फिर हैचिंसन के द्वारा? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बी, यानी पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हेनरी का है, लेमार्क का है, हक्सले का है या फिर ट्रेविरेनस का है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था? तो हक्सले ने कहा था। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया था? वाटसन एंड क्रिक ने, फिशर एंड हाल्डानी ने, लेमार्क और डार्विन ने या फिर ह्यूगो डू ब्रिज ने? करेक्ट आंसर ये है, वाटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले डबल हेलिक्स मॉडल को प्रस्तुत किया था। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने, श्वान ने, हैमिल्टन ने या फिर ब्राउन ने? न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो करेक्ट आंसर डी बिल्कुल सही है आपका, ब्राउन ने किया है। नेक्स्ट है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं केंद्रक द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जीवद्रव्य या फिर केंद्रक? तो यह है केंद्रिका और यह है केंद्रक। किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? करेक्ट आंसर होगा केंद्रक के द्वारा, यानी सेंटर न्यूक्लियस के द्वारा, केंद्रक के द्वारा ही ये कंट्रोल किए जाते हैं। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स का शब्द प्रदान किया था हॉफमिस्टर ने, वाल्डेयर ने, सूटर ने या फिर वैगनर ने? गुणसूत्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है वाल्डेयर ने, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अंतःप्रदव्य जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने किया था? शूटर ने, पोर्टर ने, वाटसन ने या फिर रॉबर्ट्स ने? जल्दी से बताइए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने किया है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी, यानी पोर्टर ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल या रस्को ने किया था, स्लाइडेन और श्वान ने किया था, फ्लेमिंग या ब्राउन ने किया था या वाटसन ने क्रिक किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज करेक्ट आंसर है नॉल एंड रस्का ने किया था। नेक्स्ट, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में, हरे शैवाल में, कवकों में या फिर लाइकेनों में? तो वास्तविक जो होता है ये जीवाणुओं में उपस्थित हो रहा है, यानी जीवाणुओं में नहीं होता है।
सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं गन्ना में, आलू में, मनुष्य में या फिर ओफियोग्लासिस में। तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं ओफियोग्लासूस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? कोशिकीय जीवद्रव्य से, कोशिकीय जीव केंद्रक से, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, अन्य कोशिकाओं से। कोशिका का जो जीवित अंश जीवद्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म है, वो किसका बना होता है? तो करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान मुंबई में है, कोलकाता में है, बेंगलुरु में है या फिर हैदराबाद में है? तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा, यानी हैदराबाद में सिचुएटेड है कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिकाएँ या फिर लाल रक्त कणिकाएँ? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, चलिए जल्दी से करिए, तो बी बिल्कुल सही है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी, इसमें सबसे छोटी होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार व आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, कुछ कोशिकाओं के बदले आकार होते हैं, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है, बिल्कुल सी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाओं क्या होती हैं? विद्यमान होती हैं। ये 44 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 45, निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपारगम्य होता है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति या फिर केंद्रक? कौन सी अर्धपारगम्य होती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो जी, कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा जाते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक संगठक है? मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस या फिर कैल्शियम? पौधों के लिए कौन सा पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ये मैग्नीज। तो मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? पौधों में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गोल्गी बॉडी में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या अंतःपदजलिका में? तो न्यूक्लियस के बाहर जो है वो मिलता है किसमें? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए उपस्थित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 48, कोशिकीय कला वर्णात्मक पारगम्य होती है क्योंकि? कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है, यह वर्णित जैव अणुओं से बनी होती है, यह उच्चतम सांद्रता वाले क्षेत्र में निरंतर सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कुछ पदार्थों का अभिगमन नहीं होने देती है, जैव अणुओं का संचालन केवल विशिष्ट सांद्रता पर होता है, कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचालन को कोशिका में से देनी होती है, जबकि अन्य अणुओं के संचालन को रोक दिया जाता है। तो कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाए हैं क्वेश्चन, बार बार रिपीट करिए और देखिए आप कितना सही कर पाते हैं। थैंक यू।